चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आज़ादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूलें आई इंडिया। असेंबली चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित नोटबंदी की 5वीं बरसी पर बहुजन समाज पार्टी के पीलीभीत के पूर्व सांसद की बेटी दिव्या गंगवार, प्रदीप सिंह पटेल, रविशंकर, वीरेंद्र कुमार और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय समेत कई दिग्गज साइकिल पर सवार हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही नोटबंदी के वक्त बैंक में जन्मे खजांची का जन्म दिवस मनाते हुए सपाइयों ने दीर्घायु की कामना की है और सपाइयों ने खजांची को उपहार भी भेंट किए। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी सुगंध इत्र का भी शुभारंभ किया। बाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नोटबंदी के वक्त खजांची का जन्म बैंक में ही हुआ। लाइन में लगकर अगर कोई पैदा हुआ है तो वो है खजांची। परेशानी झेलने के बाद भी सपा को छोड़कर उसकी कोई मदद करने आगे नहीं आया है। असल में उसका जन्मदिन तो भाजपा को मनाना चाहिए क्योंकि नोटबंदी उन्होंने ही की थी। इसी वजह से वो लाइन में पैदा हुआ है। सबसे ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन आज इतने वर्ष गुजराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी न केवल खजांची का जन्मदिन भी नहीं मना रही है और ना ही आज भारतीय जनता पार्टी ये बता रही कि नोटबंदी के फायदे क्या हुए हैं। जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। काला धन वापस लाने के लिए भाजपा ने नोटबंदी की थी, लेकिन ना तो काला धन वापस आया और ना ही जनता को इसका कोई फायदा हुआ। भाजपा सरकार उनका खुलासा करे जो काला धन लेकर विदेश फरार हो गए हैं या वहां जा बसे हैं। नोटबंदी से न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार और न ही आतंकवाद। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए, जनता कम से कम ये तानाशाही समझ पाए कि तानाशाही क्या हो सकती है, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए जानबूझ करके नोटबंदी की गई। और कम से कम आज इतने साल गुजर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे बताने चाहिए। जो रिजर्व बैंक है उसके साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बता सकते हैं। अच्छा, उस समय एक पत्रकार जिन्होंने किताब बाद में लिखी द बिलियनर राज, जेम्स क्रेप्टी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो बात मैंने उनसे कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, उन्होंने वो बात किताब में लिखी। अभी कुछ दिन पहले मुझे किताब मिली थी तो किताब पढ़ी, उसमें वो लाइन आज भी लिखी हुई है। तो आज जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो अगर किसी ने पैदा किए तो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से। न जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए लाठी खानी पड़ी। पैसे लेने गए, रुपए निकालने गए तो लाठी खाई उन्होंने, अपमानित होना पड़ा। उस समय जो सपने दिखाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, वो आज कहां है सच्चाई उसकी। और उसके साथ साथ जो आज अखबारों में छपा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया है, ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए।
और 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला इंजन और लखीमपुर वाला इंजन। ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। और हाल ही में फतेहगढ़ में क्या हुआ, जेल में ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ? आज कौन किसको ठोक रहा है यही नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया। कई अस्पताल में भर्ती होने पड़ा। और एसआईटी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये एसआईटी पे सवाल समाजवादी पार्टी या कोई दल नहीं खड़ा कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल। और एसआईटी की पहली जांच नहीं है। किसको फंसाना है, किसके पीछे लगाना है, एसआईटी किस दिशा में जांच ले जाए, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी तय करती है। आखिरकार एसआईटी की अपनी जांच कब होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये सभी संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। इनके फैसले संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। इसलिए 22 में बदलाव होकर के रहेगा। उन्होंने कहा, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था व आय बढ़ने का भाजपाइयों का दावा अगर सच होता तो आयकर संग्रहण बढ़ता, पर बढ़ा काला धन। नोटबंदी से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा है। कानून व्यवस्था मसले पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। सरकार में कौन किसको ठोक रहा है पता नहीं। उत्तर प्रदेश को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में पीछे ले जाने का काम किया है। भाजपा सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह को अनशन खत्म करने की नसीहत दी। कहा कि गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ अनशन पर रहकर नहीं लड़ा जा सकेगा। इनसे लड़ना है तो स्वस्थ होकर संघर्ष करो तो सफल होगी। आप भी सुनिए पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा, काला धन कौन लेके चला गया? कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सब सीमाओं को तोड़ चुका है। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हर स्तर पे चल रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा करती थी, लोगों को बता रही थी कि जो रुपया है उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है। याद कीजिए वो समय, जो भारत के प्रतिष्ठित चैनल हैं वो इस बात की बहस कर रहे थे कि जो नया रुपया आएगा वो ऐसा है जिसके अंदर चिप होगी और पता लग जाएगा कि वो रुपया कहां गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आज बताना चाहिए, खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए और कम से कम उपहार में कुछ देना चाहिए। और उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं वही बात कहता हूं, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया सफेद नहीं होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए, जनता कम से कम ये तानाशाही समझ पाए कि तानाशाही क्या हो सकती है, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए जानबूझ करके नोटबंदी की गई। और कम से कम आज इतने साल गुजर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे बताने चाहिए। जो रिजर्व बैंक है उसके साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बता सकते हैं। अच्छा, उस समय एक पत्रकार जिन्होंने किताब बाद में लिखी, द बिलियनर राज, जेम्स क्रेप्टी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो बात मैंने उनसे कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, उन्होंने वो बात किताब में लिखी। अभी कुछ दिन पहले मुझे किताब मिली थी तो किताब पढ़ी, उसमें वो लाइन आज भी लिखी हुई है।
आज जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो अगर किसी ने पैदा किए तो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से। न जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए लाठी खानी पड़ी। पैसे लेने गए, रुपए निकालने गए तो लाठी खाई उन्होंने, अपमानित होना पड़ा। उस समय जो सपने दिखाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, वो आज कहां है सच्चाई उसकी। और उसके साथ साथ जो आज अखबारों में छपा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया है, ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। सरकार की कौन कौन सी बातों से हो रहा है फील गुड? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों? योगी सरकार से कितना है संतुष्ट? कौन कौन सी बातें रही है चुप? आइडिया लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम पब्लिक प्रपंच। जिसमें हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है। वो देखना ना भूलें, आई इंडिया। पंचायत चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के जरिए लाखों व्यूज पाने वाला आई इंडिया जल्द लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम, कहीं दिल जले कहीं उम्मीदों के दीप जले। जिन बहनों भाइयों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वह जल्द कर लें।